निकले हुए शब्दों को चयन करते हुए अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका मस्तक प्रसन्न होकर के कार्य करेगा और अपने जीवन में सफलता पाओगे। इसलिए आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक ही परमात्मा का चिंतन करो और घर पे रामचरितमानस का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, श्री हनुमान जी पंडुका सकर का पाठ करो, माता पिता का चरण स्पर्श करो और सदगुरु भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं जो आपके कार्य में बाधा डाल सके। संपूर्ण कार्य सरल होकर के संभव, बड़े बड़े संभव, बड़े बड़े असंभव संभव होकर के निकल जाएंगे और आपके जीवन में संभव तब प्राप्त होंगे। आशीर्वाद है। असंभव, असंभव पे भी असंभव और संभव होकर के हनुमान जी महाराज आपको संभवित करते हुए आपको प्रेरणा देंगे और आपके जीवन में तरक्की का मार्ग प्राप्त होगा। यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद एवं आशीर्वाद है। तो पंडोकर धाम में जितने भक्त लोग आए हैं, चाहे वो बंद कमरे में मिलते हो या खुले में दरबार में मिलते हो या किसी अन्य दरबार के पंडाल में मिलते हो, श्रद्धा का केंद्र दरबार पंडोकर धाम 24 घंटे जहां सस्ता है वहीं पर पंडोकर धाम नामक नेटवर्क लगा रहता है, जिसके माध्यम से श्री पंडोकर धाम के चैनल के माध्यम से श्री पंडोकर सर का दरबार लाइव आप लोग देखते हैं। तो पंडोकर धाम में दरबार में जितने भक्त लोग आए, उन माताओं बहनों से भाइयों से मेरा निवेदन है कि दरबार में आप सहमत रहते हैं, हमारे साथ सुनने के लिए अपनी अनुमति देते हैं और के बुलाने के लिए भी अनुमति देते हैं और आप सब लोगों ने सहमति दी है तभी मैं दरबार में बुलाता हूं, अन्यथा कौन किसको बुलाता है? हमें लोग नहीं बुलाते तो हम तुम्हें कैसे बुलाएं? लेकिन आप लोगों ने मुझे अनुमति दी कि महाराज मेरा टोकन दे दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आप जो बताओगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए पंडोकर धाम में आया हूं और हम चाहते हैं कि गुरुजी आपकी शरण मुझे प्राप्त हो। तो हम कहते हैं कि आपने जब मुझे अनुमति दे दी है कि गुरुजी मेरे जीवन में परिवर्तन कर दो, तो हम आपसे एक और कहते हैं कि यदि दरबार के माध्यम से कोई ऐसा वाक्य निकलता है जो अशोभनीय लगता है विद्वानों को, तो कृपया करके मेरा निवेदन है, मैं किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उस दौरान की यह विडंबना है। यदि नहीं बोलते तो वो कहेगा कि पंडोकर सरकार ने तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता पाए और पंडोकर सरकार का नाम तो सुनते थे लेकिन पंडोकर सरकार ने तो सब उल्टा सुल्टा बता दिया। हमारे जीवन में ऐसी घटना कभी घटी ही नहीं थी और महाराज जी ने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया, इसलिए मैं पंडोकर सरकार को नहीं मानता हूं। कुछ लोग मान भी जाते हैं कि अच्छा है, गुरुजी हमसे कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े चोर हैं, गुरुजी सबके सामने कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, और सबके सामने वो भी कहता है क्या महाराज वाह आप तो त्रिकालदर्शी, आप सब जानते हो, और वो मात्र झूठी तारीफ कर रहा है। उसको पता है कि हम तारीफ इसलिए करना है, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा हमें, महाराज जी के चेला अनुयायी बहुत है। तो वो नेता जानता है, वो मंत्री जानता है, वो विधायक जानता है, वो अधिकारी जानता है, सामान्य कोई व्यक्ति भी मानता है जो सामाजिक स्तर का है, वो कहता है कि महाराज जी बहुत विद्वान है, सबके सामने यही कहेगा, लेकिन अंदर से कहेगा कोई चलो मिल लेते हैं। कहाँ मिलने, सब देख तो लो, सब कितना जानते हैं, हम तो नंबर 1 के चोर, महाराज कह रहा है नंबर 1 के परमात्मा, बहुत बड़ा योग्य आदमी है। फिर वो मिलने नहीं आता महाराज से, आप वो क्यों जगह गए हुए हैं जहां महाराज जी ने कहा कि तारीफ कर दी, वो जिंदगी में अंदर नहीं आए मिल गए। हाँ आएगा कहाँ, जब 50,000 लोग बैठे हो और महाराज जी बस 1 साल उड़ा देते, जिससे कि महाराज के चेला अरे 10,000 बैठे हो तो 500 वोट तो पक्के। इसीलिए कई लोग इसका उपयोग करते हैं और वो हमने कभी जिंदगी में न किया है, न करने देता हूं। आने वाला भी सोचता है कि ना मालूम कि कहीं गुरुजी पर्ची हमारी ना निकाल दे, अच्छे भग लेते हमारा नाम सुन के, ये फर्जी मर्जी नहीं आऊ। जितने भी नेतागण हैं बाहर के दुनिया के जहां जाके हैं, और जो फर्जी हैं वे एक भी नहीं आते, और जो असली हैं और वास्तविक उनके अंदर कोई खोट नहीं है, वो हमारे दाएं बाएं आके बैठते हो, कहते महाराज जी आशीर्वाद दो जिससे कि हम पे कोई गलती ना हो और हम जन सेवा कर राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। बहुत लोग लेते हैं आशीर्वाद, बहुत अधिकारी लेते हैं, बहुत कर्मचारी लोग लेते हैं, जो फर्जी हैं वे एक भी नहीं आते। और फर्जी की पहचान ही 1 साल पहले वो कहता है कि महाराज जी से कमरा मिलवा दियो अकेले में, स्वयं समझा डिफॉल्टर आ रहा है। लो हंसना मत, नहीं तुम सोचो कि हम आप लोगों से डिफॉल्ट करें ना, हम समझ जाते हैं कि ये आदमी गड़बड़ है तभी तुझे कमला की तरफ भाग रहा है, जो गड़बड़ नहीं होता तो छाती फुला के दरबार में बैठता कि बताओ महाराज हम कैसे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है उनको देवे ने सबके सामने, तो हम भी कहते तुम जैसे हैं आ जाओ लेकिन ले आओ माल। हाँ बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था बनती नहीं। जहां आवक नहीं तो जावक कैसे होगी, तो पहले आवक ले आना है, तभी तो इतना बड़ा विस्तार के लिए जावक करूंगा।
तो जावक के लिए आवक की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था बनी पड़ी और उस व्यवस्था को चलानी पड़ी और मैं चला रहा हूं और मेरे संज्ञान में चल रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं। जो कुछ है तो मेरा ही दोष है कि मैं क्यों व्यवस्था बना रहा हूं। बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। जब ये व्यवस्था बना रहा हूं तो माल तो दूंगा। फ्री में हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि हम पर्चा ना बनाए। तो वो जो कहते महाराज हमने तो परमात्मा को आपको दक्षिणा दी, अब हम अगली बार आए देखने तो देख लीजिए, लेकिन कृपा कर दो और हम जा रहे हैं महाराज जी, कछु गलती हुई तो माफ करियो, हम अगली बार अवश्य हैं। सो मालूम क्या कहते हैं, राजू भैया अब हमारा नंबर तो आ ही नहीं रहा, कहीं पर्ची वापस हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास खबर आती है हम कहते तत्काल उनको फेंको। क्या फेंको? रुपया नहीं, कागज। हमारे नाने वो क्या है? कागज। और तुम्हारे नाने है रुपया। और लक्ष्मी तो 24 घंटे रहती है, तुम्हारी क्या ताकत कि हमसे वापस ले जाओ। अरे दान किया हुआ कोई भी वापस नहीं लेता, और दान जो वापस ले ले उससे कभी दान नहीं लेना चाहिए। उसको गांव से बाहर निकाल के उस पर मार्क कर दिया जाए, इनका दान नहीं लिया जाता। आज भी गांव स्तर पे कुछ गांव के घरों पर निशान लगा दिया जाता है, इन 7 घरों को छोड़कर। मैं नहीं बोलूंगा कौन कौन 7 घर, सभी विद्वान समझदार हैं। अभी महाराज जी कहेंगे महाराज जी हमको नीचा दिखा रहे हैं, हम किसी को नीचे नहीं दिखा रहे हैं। नीचे दिखाने वाला काम तो आप लोग करते हैं, इसलिए मुझे मार्क लगाना पड़ता है। 7 घर, भट्टी भी छोड़ देती हैं, अपना नाम ही चेंज कर दो अब चलो। अब ये हम इस मंच से नहीं कह सकते। भट्टी माने कौन? जिसका चेहरा देखने मात्र से कांच लग जाती हो। उन भट्टियों से बचना चाहिए और देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और भट्टियों को लठियाना चाहिए, जिससे कि गांव दूषित ना हो, गांव प्रदूषित ना हो। और गलत काम करने वाले पर अनुशासन करना चाहिए, चाहे गांव वालों को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन एक दिन तुम्हें याद किया जाएगा। जो अनुशासन लगाता है और अच्छा कर देता है तो हाल में पक्ष विपक्ष को लगता है ये गलत हो रहा है, लेकिन जब स्वयं की बारात उस गली से आती है तो कहते हैं क्या सरल द्वार तक बारात आ गई। और जिस दिन वो विरोध करता है और बारात वहीं फंस जाए जिस बार की द्वारी पे आती है, वो कहता है यदि जुकुआ नहीं होता तो घर द्वार तक बारात जाती है। इसलिए गांव नगर में जो मुखियागण होते हैं वो निरंतर गांव की चिंतन करते हैं। ऐसे ही मेरा विषय है कि जब मेरे धर्म संस्कृति पे आँच आए तो मैं अपनी जो ज्ञान गुरुमुख से लिया है उसका संदेश देते हुए आपको प्रेरित करें कि ज्ञान की ओर वापस आओ, गांव की ओर वापस आओ, सत्य सनातन धर्म की ओर वापस आओ, पूर्वजों की प्रथा की ओर वापस आओ, जिसमें हमारा जीवन सफल रहेगा और कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कोरोना नहीं, कोरोना के मम्मी आ जाएं, पापा आ जाएं, कोई भी आ जाएं, की औकात नहीं कि गांव स्तर पे किसी को कुछ कर सकें। बड़े बड़े शहर वाले, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब अपना शहर छोड़ के गांव में भग रहे थे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसा वाले आ गए, टूटी खटियन पे आ बैठे कि बोले काय आए, बोले क्या करें, तो कोरोना फैलो दिल्ली में भयंकर। घर याद आ गया, वही रजाइयां याद आ गई, वो सिले हुए कपड़े की, साड़ियों की गद्दे याद आ गए और डबल के गद्दा छोड़कर सीधे दिल्ली से बंबई से घरे आ गए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं गांव में घर जरूर होना चाहिए। बिजनेस बंद कहीं भी करो, लेकिन एक समय पर घर आकर के मंगल कार्य करो। इसलिए आप सब लोग गांव की ओर आइए, शहर की ओर धंधे बिजनेस के लिए जाइए, और जब बच्चे सियाने बड़े पढ़ लिख के बड़े हो जाएं तो घर से अपनी धैर्य से एक मंगल कार्य अवश्य करो, जिससे कि आपके घर जागृत रहे, दीप प्रकाशमान रहे। हम सब लोग आज कहां के लिए भागते हैं? होटल की तरफ भागते हैं, रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पुराने लोगों से कहा जाए तो सबसे पहले कहते हैं मोड़ा आप कहाँ ले आ रहे? बोले कहूँ नहीं, आप बगल को हमने वो वाटका लाई है। तो वो कहते थे गांव स्तर पे कि पहले मोड़ा को दुआए तक तो ले आइयो, लड़का बेटी को दुआए पे लेके दुआए से विदा करियो, तो घर प्रसन्न होता है कि हमने जिनको सानत दाओ, जन्म दाओ, आज बच्चे विवाह योग हो गए। वहां की भूमि बच्चे को, दूल्हे को, दुल्हन को सौंप देते हैं, जैसे माता सीता को पृथ्वी ने सौंप दिया था, भूमि माता ने। इसलिए कन्यादान, बेटी का संकल्प अपने द्वार से होना चाहिए। लेकिन अब प्रथा चेंज हुई, उसमें भी कोई कोरोना आएगा वो भी बंद होगा भविष्य में। हाँ सही कह रहा हूं, लेकिन हमें इससे कोई लेना नहीं। दुकानदार लोग सोचे और बाटका वाले सोचे पंडुका सरकार हमारा विरोध कर रहे हैं, हम आपका नहीं कर रहे हैं। अपनी प्रथा के लिए
इशारा कर रहे हैं कि जब तक ये प्रथा रही तब तक घर में सुख शांति समृद्धि उन्नति की विकास की लहर बहती रही। घर में कोई मंगलकार हुआ नहीं, दे जन्म दे जन्म दे जन्म, ले लड़ाइयाँ दे लड़ाइयाँ, जागी बुराइयाँ बागी बुराइयाँ जिंदगी ने काट दी। कभी भूमि को खुशी तो दो, अपने द्वारे को एक खुशी दो। ये मैंने अपने जीवन में समझा है और मैं इसको ही स्वीकार करता हूँ, यही मैंने अपने जीवन में किया भी है। कम से कम 2 3 4 बहन भाई बेटे हों तो एक कार एक विवाह घर धैर्य से जरूर करना चाहिए, भला 3 बाटका से कर दो। 2 हैं तो एक घर से करो, एक वहां से करो। ज्यादा दिखाना है, ज्यादा लोग बुलाना है। वैसे तो जो घर से होता था उसमें प्रेम झलकता था। रिश्तेदार बर्तन मांजते थे, झाड़ू पोंछा करते थे, काम बटाते थे, रात में भोजन भंडारा बनाते थे, सुबह खिलाते थे, बाहर बैठते थे, कहते थे जी हमारे बहनों जी हैं, दामाद जी हैं, फलाने हैं, डिमके जी हैं। अब तो होटल में पता नहीं पड़ा दामाद जी आए थे कि नहीं आए थे, जीजा जी आए थे कि नहीं आए थे, फूफा जी आए थे कि नहीं आए थे। पता आए थे चले गए मैं उठाएं, इतने विदा भी चले गए वो उन्हें पूछे नहीं रहा। तो ये सब चीज़ों से हमारी धर्म संस्कृति पे बड़ा असर पड़ रहा है। तो दरबार में जितने लोग प्रचार देखने के लिए बैठे हैं, इसके बहाने में जो दे रहा हूं उनकी मजबूरी है हमारी बात सुनना, और हमारा इसमें लाभ है। किसी ने मान लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और वो संस्कृति का धर्म का जो सूत्र है वो मुझे आशीर्वाद देगा। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि हम कहते हैं पर्चा नहीं बनाएंगे, हम प्रवचन करें ना, तो एक उन्हें बैठे, ये सब पर्चा के नाने बैठे और सब लोग कह रहे हैं कि महाराज इतने बोल रहे हैं ना, इतने को महाराज जी बताना चालू कर दे तो 25 पर्ची बन जाए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम पर्ची बना ही काहे को? हम गुरु हैं भैया, गुरु। पहले अपनी बात रखें तब तुम्हें फिर हम प्रसाद दें हैं। ठीक रहेगी नहीं बात? अब एक बिटिया मिली हमको कल, वो बैठी सामने बैठी है, किसको मटक गई, छोटी सी तो थी, वो घुस गई। अरे टोपी लगा देगा। बोले महाराज तुमने हमें वचन दो,